हेलो एवरीवन। जो लोग अपने माँ बाप को गाली देते हैं ना, आजकल मीडिया में ये बहुत चलता है कि माँ बाप अपनी मर्जी बच्चों के ऊपर थोपते हैं और बच्चों को उनकी बात नहीं माननी चाहिए। और कुछ एक बुद्धिजीवी हैं जो ऐसा बोलते हैं कि सारे फसाद जो होते हैं अरेंज मैरिजेस में, वो सब माँ बाप की वजह से होते हैं। तो इतने बड़े मूर्ख हैं वो लोग, और कायर भी हैं। मूर्ख इसलिए हैं क्योंकि वेस्ट से कंपेयर करते हैं, यूरोप से कंपेयर करते हैं, यूएस से कंपेयर करते हैं, मगर कंपैरिजन आधा करते हैं। वहाँ पर 18 साल की उम्र में तुम्हारे जो माँ बाप होते हैं वो बच्चों को घर से बाहर निकाल देते हैं, और अगर 18 साल की उम्र में तुम मूव आउट नहीं हो रहे हो, तुमको बड़ी हिकारत भरी नज़रों से देखा जाता है। वहाँ घरों में बेसमेंट होते हैं, उन बेसमेंटों में बच्चे रहते हैं। इंडिपेंडेंस जिसे कहते हैं, ठीक है। वो अपना पैसा खुद कमाना सीखते हैं, अपनी एजुकेशन को खुद फाइनेंस करते हैं। यूएस में जो एजुकेशन लोन है वो इतना बड़ा मसला है, बच्चों की पूरी जवानी गुजर जाती है एजुकेशन लोन को पे करने में, और इसीलिए वहाँ पे जो कॉलेज जाना इतनी बड़ी बात मानी जाती है। इंडिया के माँ बाप क्या करते हैं? तुम्हारे लिए, अपने बच्चों के लिए उनका घर हमेशा खुला रहता है, तुम्हारे लिए प्रॉपर्टी भी इकट्ठी करेंगे, तुमको हमेशा हर चीज़ में सपोर्ट भी करेंगे, ठीक है। तुम उनके घर में रह सकते हो, ज़िंदगी भर चाहो तो ज़िंदगी भर रह सकते हो, खाना पीना सब कुछ कर सकते हो, तुम्हारी एजुकेशन को फाइनेंस करते हैं। हिंदुस्तान में कई ऐसे माँ बाप हैं जो एक दूसरे से जिनकी बिल्कुल नहीं बनती है, मगर सिर्फ अपने बच्चों के लिए वो एक ट्रबल्ड मैरिज में रह रहे हैं। पति पत्नी का एक दूसरे से कोई प्रेम नहीं है, मगर अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर देते हैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए। अपना पैसा खर्च करते हैं, अपनी लाइफ को स्वाहा कर देते हैं अपने बच्चों के नाम पर। और अगर वो माँ बाप तुमसे 4 सवाल पूछते हैं या कुछ अपनी मर्जी भी चलाना चाहते हैं, तो तुम इनको एकदम से गाली देने लगते हो कि अरे मैं तो वयस्क हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। देखो, अगर इंडिपेंडेंट बनना है तो आप अपने वयस्क होने के बाद अपने माता पिता से कहिए कि पिताजी ये रहा आपका पैसा, ये रही आपकी चाबी, मैं चाहे एक रोटी खा के रहूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्जी मिलेगी तो सब्जी खा लूँगा, दाल मिलेगी तो दाल खा लूँगा, मुझे डेजर्ट भी नहीं खाने हैं, मगर मैं अपनी ज़िंदगी का कोई भी फैसला किसी दूसरे को नहीं लेने दूंगा। ये मेरी लाइफ है, इसकी अगर रेड़ मारूंगा तो मैं मारूंगा। अच्छा होगा बुरा होगा सबका उत्तरदायित्व मेरा होगा। मगर ऐसा कितने लोग करते हैं? ज़्यादातर जेनजी तो भिखारी होते हैं, कमाना सीखते नहीं हैं, 25-25 साल हो जाते हैं, बाप से पैसा मंगाते हैं, आईएएस की तैयारी करते हैं, और उसके बाद उनको मोबाइल भी चाहिए, मूवी भी देखनी है। ये जो दारू पीते हैं क्लब जाकर, ये किसके पैसे पे दारू पी रहे हैं? अपना पैसा थोड़ी कमा रहे हैं। तो बाप के पैसे पे ऐश कर रहे हो, उसके बाद तुम्हें फ्रीडम चाहिए। ऐसे फ्रीडम नहीं मिलती है भाई। चीज़ों को थोड़ा पर्सपेक्टिव में देखो। अगर फ्रीडम चाहिए तो पूरी फ्रीडम लो, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता है। मगर फिर ये हिपोक्रेसी मत अपनाओ कि पैसा तो मुझे तुम्हारा चाहिए, संपत्ति भी मुझे तुम्हारी चाहिए, पर तुम मेरे मामले में बोलो मत। मैं जो रायता फैलाऊं उस रायते को तुम समेटते रहो। ऐसे काम नहीं बनता है। सेम हिपोक्रेसी मुझे इंडियन फेमिनिज्म में भी नजर आती है। हमको स्ट्रांग वुमेन बनना है, मगर उसके बाद जो वुमेन के प्रिविलेजेस हैं वो सारे हमको चाहिए। एकदम से शिवेलरी भी याद आ जाती है।
हम लोग एक ना हिपोक्रेट सोसाइटी बन चुके हैं। वेस्ट का कंपैरिजन कर रहे हो भाई, फिर बड़ा वो लोग इंडिपेंडेंस को बड़ी तवज्जो देते हैं, उनकी ज़िंदगी में इंडिपेंडेंस उनके लिए पैरामाउंट है। और उसके बाद उनको कोई समस्या होती है, जो भी होती है, वो किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं जाते हैं, अपने बाप के सामने हाथ फैलाने नहीं जाते हैं। ओके, तो अधकचरी मानसिकता से कभी भी इंडिपेंडेंस नहीं मिलती है। और अगर आपको लग रहा है ऐसा कि नहीं मेरे को भी माँ बाप के सपोर्ट की ज़रूरत है, ये है, तो फिर थोड़ा सा समझदारी डेवलप करो। ये समझो कि जो आदमी मेरे लिए इतना कर रहा है उसका कुछ से मेरी ज़िंदगी में रहेगा, राइट। और मैं यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि अपने माँ बाप के बिल्कुल चापलूस बन जाओ, उनकी सही गलत हर बात को बर्दाश्त करो। मैं कह रहा हूँ आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव। मैं सिर्फ सिक्के का दूसरा पहलू भी दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये जो चिरकुट टाइप राइटर होते हैं ना, आजकल एक फैशन बन गया है। किसी की ज़िंदगी में उसके कुकर्मों से कुछ भी गलत हो, सबसे पहले माँ बाप पे ब्लेम कर दो कि अरे माँ बाप मर्जी से। अभी जैसे वो पुणे में एक मर्डर केस हुआ, तो लोग बोल रहे हैं कह रहे वो तो बताओ माँ बाप ने उसकी शादी उसकी मर्जी से नहीं कर रहे थे। अरे भाई तुम्हारी 12th क्लास पास लड़की है, उसके लिए करोड़पति लड़का ढूंढ दिया उनने, और वो तो अपने हिसाब से सही ही कर रहे हैं। कुछ भी नहीं आता था उस लड़की को, मगर गाली देने के नाम पर फिर से माँ बाप आ गए। तो ये हम लोग हिपोक्रेट हैं, हमारी जेनजी भी हिपोक्रेट है, हमारी और जेनजी में लड़के लड़कियां दोनों हिपोक्रेट हैं, और हमारी फेमिनिस्ट तो खैर हिपोक्रेट है ही, उसमें तो कोई दो राय है ही। ठीक है, तो माँ बाप को किनारे करना तो फिर पूरी तरीके से किनारे करो। उनका पैसा पाया तुमने, उनकी पूरी ज़िंदगी सुहा करवा दी, उसके बाद बोलते हो कि अरे यार ये तुम मेरे ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहे हैं। ना, कोई ज़रूरत नहीं भाई कंट्रोल करवाने की, रहो अकेले रह के सीखो कभी। ओके, तो ऐसे हिपोक्रेट लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। जय श्री राम, राधे राधे।